In chemistry class 12th BSc, I will discuss phenol. First of all, what is phenol? There is hydroxyl group attached on the benzene ring that forms phenol. Benzene ring, hydroxyl group is attached on any carbon, C6H5OH. तो फिनाल जो है एटलीस्ट वन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, that is alcohol. I will say first of all classification of alcohol or classification of phenol or aromatic alcohol on the basis of number of hydroxyl group attached on the benzene ring. Phenol is classified into three categories. First, monohydric phenol, second, dihydric phenol, third, trihydric phenol. Monohydric phenol. There is one hydroxyl group attached on benzene ring, that is monohydric phenol. In second case, dihydric phenol, two hydric or two OH group are attached on benzene ring. There are three positions. First, OH group attached on first and second carbon, that is orthohydric phenol. When OH group is attached on first and fourth, that is parahydric phenol. And third, when OH attached on first and third, that is metahydric phenol. In IUPAC, you will say 1,2 dihydric phenol, 1,4 dihydric phenol, 1,3 dihydric phenol. इस प्रकार से जब दो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े हों तो इसे आप डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं. नाउ थर्ड, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल. व्हेन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग इज ट्राइहाइड्रिक. यहां मैंने लिया है 1, 2, 3, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 पोजीशन पर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो आईपीएसी में आप इसे कहेंगे 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रिक बेंजीन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड पायरोगैलाल. नाउ आई विल डिस्कस in detail about monohydric phenol. बताया मैंने one hydroxyl group attached on any position, that is monohydric phenol. Now method of preparation, किस तरह से ये बनाया जाता है. First, by hydrolysis of diazonium salt. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है व्हाट इज डाइजो. एजो मीन्स नाइट्रोजन.
बेंजीन रिंग पर 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हो तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is react with boiling H2SO4 that gives phenol by elimination of nitrogen and chlorine। जब इसे हम बॉइलिंग H2SO4 में डिप करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन और क्लोरीन ये बाहर निकल जाता है और इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा और फिनॉल विल बी ऑब्टेन्ड। नाउ थर्ड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिपेयर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड is obtained by the reaction in between benzene and oleum। Formula of oleum is H2S2O7। अब ओलियम देखिए क्या है, H2S2O7 में एक मालिक्यूल H2O का डाल दीजिए तो 2 मालिक्यूल कंसंट्रेट H2SO4 बन जाता है। जब आप H2SO4 का मैन्युफैक्चर करते हैं तो ओलियम के रूप में ही मैन्युफैक्चर होता है। बाद में एक मालिक्यूल आप H2O का डालेंगे तो 2 मालिक्यूल कंसंट्रेट H2SO4 मिलेगा। तो बेंजीन रिएक्ट्स विथ ओलियम गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन इट इज हाइड्रोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ NaOH। हाइड्रोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ NaOH गिव्स फिनॉल। ये हमारा 2 प्रिपरेशन हुआ। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से H2SO4 के साथ बॉयल करके फिनॉल ऑब्टेन किया और सेकंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने के पश्चात हमारा फिनॉल बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन इन बिटवीन बेंजीन एंड ओलियम। नाउ थर्ड, फ्रॉम क्यूमीन। सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्यूमीन कैसे बनेगा। जब बेंजीन को प्रोपीन से रिएक्ट कराते हैं, बेंजीन को प्रोपीन से, ये प्रोपीन है, प्रोपीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये FeCl3 की प्रेजेंस में ये प्रोपीन अटैच हो जाता है। डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और ये हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, दैट इज नोन एज क्यूमीन। अब इस क्यूमीन को एयर की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 333 to 353 Kelvin, that will give on hydrolysis finally phenol and acetone। तो क्यूमीन को पहले आपको प्रिपेयर करना है। प्रोपीन से आप बेंजीन को रिएक्ट कराइए, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन प्राप्त होगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन। Then cumene is react with oxygen and lastly hydrolyzed and gives phenol। The last preparation from haloarine, यहां मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एट 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure, it gives sodium phenoxide and it is react with
HCl that gives phenol and NaCl, फिनॉल एंड NaCl। तो इस प्रकार से हमने 5 देखा प्रिपरेशन का। सबसे पहले मैंने कराया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का बॉइलिंग H2SO4 के साथ फिनाल बना, नाइट्रोजन बाहर निकल गया और क्लोरीन बाहर निकल गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्रिया कराया तो सबसे पहले मैंने बनाया बेंजीन का ओलियम से रिएक्शन करा करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख लीजिएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये फिनाल बन गया। ये हमारा दूसरा प्रिपरेशन। हमारा तीसरा प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन को कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको 2 स्टेप रिएक्शन देना है। बेंजीन को प्रोपीन से क्रिया कराइए इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 that gives isopropyl benzene or cumene. Then cumene reacts with oxygen at 333 to 353 Kelvin. Finally react with acid, gives phenol and acetone. Last है from हेलोएरिन और एरिल हेलाइट हमने लिया आपका क्लोरोबेंजीन। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया तो सोडियम फेनॉक्साइड बना और यह सोडियम फेनॉक्साइड बाद में HCl से क्रिया करा करके फिनाल में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनाल बताया मैंने। अब आइए प्रिपरेशन बताया कि किस प्रकार से फिनाल प्रिपेयर किया जाता है। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरा है। थर्ड है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर about 8%, but readily soluble in alcohol and ether. Last है it is acidic, has burning taste and corrosive in nature. ये जो है corrosive संक्षारक होता है, पड़ने के बाद ये घाव पैदा करेगा, हाथ में उसका संचरण करेगा। That nature is known as corrosive nature because phenol is also acidic. तो आज के लेक्चर में मैंने फिनाल किसे कहते हैं वो बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल I have discussed, method of preparation of phenol and physical properties. In next lecture I will discuss the chemical property and chemical nature of phenol. That's all.